ठीक है, तो आ गए आई गेस, सब आ जाने चाहिए। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। अब मेरे को बता दो किसी को लास्ट क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट है, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी टॉपिक ही था बट इम्पॉर्टेंट था, तो बता दो अगर किसी को कुछ लग रहा है मिस आउट कर दिया तो। अभिनव, कोई डाउट लास्ट क्लास के रिगार्डिंग? आदित्य? नहीं। ओंशी? नहीं। ठीक है। रक्षित को कोई डाउट है? रिमझिम? रिमझिम का आई गेस माइक का इशू रहता है, बट जैसे भी है अगर टाइप करके बताना चाहते हो तो टाइप करके। नो सर, नो डाउट। ओके, चलो माइक भी काम कर रहा है, ठीक है। शुभम, कोई डाउट? नहीं भाई। चलो ठीक है। अंकिता, कोई डाउट? लास्ट में पूछ लेता हूँ, अंकिता एंड शुभम को। अभिज्ञान, कोई डाउट क्या? नहीं नहीं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज अपन बेसिकली डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट टाइप फंक्शन। मतलब एक छोटा सा टॉपिक है, कल अपन ने नंबर्स किया था तो उससे कनेक्टेड है ये। कल मैंने नहीं कराया था, मैंने कहा थोड़ा हैवी हो जाएगा फर्स्ट डे के हिसाब से, तो रहने देते हैं। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को समझाने के लिए मैंने ले लिया लेट num1 इक्वल्स टू, मान लो मैंने 6 लिया है पहला नंबर और दूसरा लिया है लेट num2 इज इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं लेट अमाउंट, लेट टोटल कर देता हूँ इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो सिंपल, शायद अंकित थोड़ा सा लेट हो गए। सिंपल अंकित, मैंने बस यही पूछा था कि लास्ट क्लास रिगार्डिंग कोई डाउट्स तो नहीं है, तो आई गेस सबके नहीं थे। आपका कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो फिर अपन, ठीक है। तो आज अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक वो है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है ना। तो बेसिकली इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता क्या है, मैं सिंपल अभी बता देता हूँ। num1 प्लस num2, ठीक है। तो पेज दे देते हैं सिंपल, सेमी कॉलन लगा देते हैं, आगे चलते हैं। मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ इसे, टोटल, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा और कंसोल खोलूँगा तो कंसोल खोलते ही मेरे पास 16 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने कल ही पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ सबको 16 दिख पा रहा है, किसी को इशू तो नहीं है? मैंने इसको नीचे ट्रांसफ़र कर दिया था, सबको दिख रही ना ये चीज़? यस। ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर वो लगा देता हूँ, मान लो कोटेशंस लगा देता हूँ दोनों के ऊपर, तो ये हो जाएगा 610, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा तो ये हो जाएगा 610, है ना। लेकिन जावास्क्रिप्ट में होता क्या है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, स्ट्रिंग कॉन्कैटनेशन जो अपन ने कल पढ़ा था कि कंबाइनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स, क्योंकि अपन ने यहाँ पे कोटेशंस यूज़ किया है तो ये स्ट्रिंग्स इसको एज ए स्ट्रिंग ही ले रहा है। जब भी अपन प्लस साइन यूज़ करते हैं उसका मतलब ये एक तो एडिशन भी होता है जब नंबर्स देते हैं, लेकिन जब अपन स्ट्रिंग देते हैं और ऐड लगाते हैं तो वो स्ट्रिंग कॉन्कैटनेशन हो जाता है। लेकिन अगर मान लो मैं माइनस लगाऊंगा तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा। सबके तरीके से मुझे आंसर चाहिए सबकी तरफ से, तो पता पड़ेगा जावास्क्रिप्ट समझ में आ रही है या कुछ भी जो लगता है वो बता दो। गलत सही का मत सोचो ये गलत है सही है, क्योंकि ये चीज़ तो मैं पढ़ाऊँगा, इसलिए फटाफट बताओ। -4। -4, और कोई बताओ। आई थिंक सेम रहेगा 6.0। सेम रहेगा, 610 हो जाएगा। और किसी को लगता है कोई एरर आ जाएगा? एरर वाले कितने हैं यहाँ हाँ, पे? एरर एरर आएगा, एरर एरर आएगा। आएगा, ठीक है। और ठीक है, किसने बोला था कि -4 आएगा, एक बार मेरे को बताना। अमृतांशु था कि मैंने बोला था। ठीक है। ऐसा क्यों लगता है अमृतांशु?
पोस्ट कन्वर्जन होगा शायद, जैसे सी में होता है नॉर्मली। चलो इसका मतलब थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज तो है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो जाएगा बेसिकली। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता क्या है बेसिकली, पहले तो जावास्क्रिप्ट देखता है कि भाई स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर तो नहीं है। उसने चेक किया, अच्छा ये नंबर है, तो इसके ऊपर ये फोर्स करता है कि भाई माइनस कर दो। ऐसे करना गलत होता है बट इसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं सेव करूँगा ना -4 आ जाएगा। यहाँ किसी को कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। माइनस के अलावा मैं अगर मल्टीप्लाई भी लगाऊंगा, ठीक है, तो भी देखना ये कर देगा 60। और 60 के अलावा अगर मैं वो लगा देता हूँ डिवाइड और सेव कर देता हूँ, तो देख लेते हैं भाई ये डिवाइड कर रहा है, हाँ 0.6 ले आया। लेकिन जैसे ही मैं प्लस लगाऊंगा यहाँ पे, तो वो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर देगा और उसको 610 कर देगा। तो ये टॉपिक समझ में आया सबको कि इसमें टेक्स्ट कलर था जो आप लोगों के स्क्रीन पे, अगर आपने लाइट थीम यूज़ कर रहे हो तो ब्लैक में लिखा हुआ आ रहा होगा, मेरे वाइट में लिखा आ रहा है। सिंपल सा यही फ़र्क है। ये चीज़ समझ में आई सबको। ये एक छोटा सा टॉपिक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, तो इसका ध्यान में रखना होता है। ठीक है ये सबको। यहाँ किसी को डाउट आ रहा है? इसमें ये है, अगर हम प्लस का साइन लगाएंगे तो वो 610 ही दिखाएगा, है ना? हाँ, क्योंकि वो स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन कर देगा। पहले तो देख अपन प्लस हमेशा लगाते हैं ना, तो उसका मतलब अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एडिशन होता है। एडिशन तब होता है जब अपन उसको नंबर देते हैं, ठीक है ना। तो नंबर अपने जनरली कुछ इस लाइट कलर में, लाइट शेड में आते हैं, और डार्क शेड जैसा ये शेड है, इसमें अपना आ जाता है ये क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। मतलब अपन ने अगर ये लगा दिए कोटेशंस तो वो स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। तो जब अपन प्लस लगाते हैं तो जावास्क्रिप्ट सीधा सीधा बोल देता है कि भाई ठीक है, ये तो स्ट्रिंग्स हैं, इनको कंबाइन कर दो, तो वो 610 कर देता है। लेकिन जैसे ही मैं माइनस लगाता हूँ ना, तो पहले तो वो देखता है कि भाई क्या चीज़ है ना। चलो मैं ऐसे समझाता हूँ, टेक्स्ट डाल देता हूँ इसके बीच में कोटेशन, और मैं लिख देता हूँ जनेश, और इसमें लिख देता हूँ बालचंदानी, ठीक है ना। ठीक है, और सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैं माइनस यूज़ करूँगा तो देखना क्या एरर देगा, NaN क्या है, नॉट ए नंबर। तो सीधा सीधा बोल रहा है भाई साहब ये नंबर ही नहीं है, आप कैसे इस पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगा रहे हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं अंदर की तरफ वो करता हूँ, डिजिट्स ले आता हूँ, तो सिंपली ये कह देता है कि भाई अच्छा ये नंबर, मतलब ये स्ट्रिंग है, पर बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर एक नंबर है, तो मैं एक फोर्स सब्ट्रैक्शन करूँगा, मतलब फोर्सफुली एक सब्ट्रैक्शन अप्लाई करूँगा, जिसको अपन बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। मतलब स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। आगे सबको समझ में ये चीज़? हाँ। और जावास्क्रिप्ट में मतलब हर चीज हम ये कंसोल में देखेंगे, ऐसे नहीं जैसे कि कुछ स्क्रीन पे ही दिखेगा हम लोगों को। नहीं नहीं, स्क्रीन पे देखने के लिए वो अपन दूसरी चीज़ करते हैं, वो अपन इंटरेक्टिव बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट अपनी क्या इंटरेक्टिव लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो उसको अपन वैसे अगर ऐप के अंदर इंक्लूड करते हैं, मतलब बेसिकली फ्रंट एंड के अंदर, मतलब समझ रहा है। मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई, जैसे मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई जिसमें 2 नंबर्स मैं इनपुट के तौर पे लेता हूँ और उनका एडिशन हो जाता है ना, वो चीज़ है। तो जावास्क्रिप्ट अपने को, अपन ने पढ़ाई था कि कंसोल में दिखता है, नहीं तो अपन चाहे तो उसको स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं। एक तरीका होता है डॉक्यूमेंट। अगर मैं इसको ऐसे करूं, तेरा अपन ने कल ही पढ़ा था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना, और इसको सेव कर दूंगा, तो ये देख, एक सेकंड इसको मैं बंद करता हूँ तेरा यहाँ से। तो ये देख पा रहा, -4 इसने लिख दिया, तो स्क्रीन के ऊपर भी दिख जाता है। बट कल अपन ने देखा था कि अगर अपन इसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो रीड नहीं करता। कैसे? इसको अगर मैं हटाऊं, इसको बना दूं नेम, और इसको ऐसे करके जनेश कर देता हूँ, सेव करूँगा तो देखियो कुछ दिया नहीं बेचारे ने।
परेशान कर दिया आपने को। इसको हाँ बेसिकली परेशान ऐसे किया है फॉरवर्ड स्लैश लगा के। अपन ने यहाँ क्या किया है देख, एक नेम नाम का अपन ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है मेरे को? इसको पहले कमेंट आउट ये भी शायद कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस तो यार नहीं रहते अपने। ये मतलब राइट का जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, उसके अंदर में कर्ली ब्रैकेट। हाँ अपन ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं ना, अच्छा हाँ। नेम ऑब्जेक्ट है, इसको मैं डाल रहा हूँ भाई नेम इक्वल्स टू जनेश। तो अब मैं जैसे ही सेव करूँगा तो ये हमेशा लास्ट अपन ने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे देता है। बेसिकली जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो ऑब्जेक्ट को रीड ही नहीं करता। और सेम जो चीज़ होती है ना वो अलर्ट सिस्टम के साथ होती है, अलर्ट में भी सेम ही दिक्कत आती है। तो इस चक्कर में क्या रहता है, अपन इसको यूज़ नहीं करते, मैं भी यूज़ नहीं करता। सबसे बेटर अपना कंसोल वाला ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए अपन कंसोल का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आंसर तो आ ही जाता है। समझ गए सब अपन? हटा दूं इसको? क्लियर है? हाँ सबको क्लियर है ये वाली चीज़ कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, कैसे अपन एक स्ट्रिंग को मतलब जावास्क्रिप्ट कैसे एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करके ऑपरेशन कर देता है। कर दिया मैंने, ठीक है। किसी को अभी भी है तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं अपन डेटा टाइप्स पे। जावास्क्रिप्ट में 7 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। अभी तक तो इतने हैं, अभी आगे और आ जाए तो भाई पता नहीं है, ठीक है ना। डेटा टाइप्स मतलब डेटा के अलग अलग फॉर्म्स बेसिकली, ठीक है ना। अब वो कैसे होता है अपन बताता हूँ, मैं कमेंट से लिख के बताता हूँ। अपन ने कल 2 तो पढ़ ही लिए थे। एक होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अपन ने कल पढ़ लिया। उसी तरह से अपना होता है कि नंबर्स, नंबर्स भी अपन ने कल पढ़ लिया। उसके बाद एक आता है बुलियन। बुलियन यहाँ पे उन लोगों को पता होगा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, तो मैं अभी पूछूंगा। एक होता है नल और एक होता है अनडिफाइंड। तो ये वाले जितने भी है ना, 1 2 3 4 5 ये जो भी है ना, ये अपने होते हैं प्रिमिटिव टाइप, ठीक है ना। इनको अपन बोलते हैं, डैश लगा के अगर मैं लिखूं, ये होते हैं प्रिमिटिव, ठीक है ना। ये होते हैं अपने प्रिमिटिव होते हैं। और इसमें एक और आ जाता है, सिंबल भी आ जाता है, ठीक है। तो 6 हो गए। सिंबल अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ये ES6 का टॉपिक है तो ES6 में डिस्कस करेंगे। बाकी जो नंबर बुलियन मतलब बुलियन नल अनडिफाइंड है, ये अपन डिस्कस करते हैं। तो एक तो ये होता है, और दूसरा होता है, दूसरा भी कमेंट आउट करके बता देता हूँ मैं पहले, तो आप नोट्स बना लोगे आप लोग। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक होता है एरे, एरे हर लैंग्वेज में रहते हैं। फंक्शंस, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली इनको ऑब्जेक्टिव टाइप कह सकते हो। ये प्रिमिटिव हो गए, ये ऑब्जेक्टिव हो गए, कंफ्यूजन ना हो। और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये अपने होते बेसिकली 1 2 3 4 5 6 तो हो गए प्रिमिटिव वाले, और एक होता है अपना ऑब्जेक्टिव वाला। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वालों के अंदर अपन प्रिमिटिव टाइप को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एरे के अंदर मैं स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल सबको ले सकता हूँ, वैसे ही मैं फंक्शंस के अंदर कर सकता हूँ, और वैसे ही मैं ऑब्जेक्ट्स के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। अभी अपन देखते हैं कि ये जो बुलियन है, नल है, अनडिफाइंड है, ये कैसे काम करते हैं। सिंबल नहीं करेंगे अपन, ES6 में करेंगे, तो जब उसकी ज़रूरत नहीं है तभी उसका काम में लेंगे ES6 में। और मेरे को सबसे पहले बताओ बुलियन से सबको क्या लग रहा है?
बेसिकली यहाँ पे जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी, सी, सी प्लस प्लस, कोई भी, तो बुलियन बताओ क्या है। बुलियन अलजेब्रा मतलब 0 1 ट्रू फॉल्स, एरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब 0 और 1, बाइनरी। ट्रू फॉल्स है। हाँ, ट्रू फॉल्स है। शुभम थोड़ा सा भटक गया, ज़्यादा चला गया आगे, उसने ट्रू बोला था, ट्रू फॉल्स बोला था, लेकिन उसने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर जो बुलियन होता है वो ट्रू और फॉल्स के लिए होता है। इसको अपन जैसे दिखाना चाहें, अपन ऐसे दिखा सकते हैं सिंपली। मान लो मैं बनाता हूँ एक लेट वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ और कंसोल लॉग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। नीचे चलते हैं अपन, लॉग, और लॉग में लिख देता हूँ मैं वैल्यू 1। सेव करूँगा, कंसोल पे जाऊँगा, तो अभी मुझे ये वैल्यू 1 दिखा रहा है कि वैल्यू 1 क्या है, वो है ट्रू। लेकिन अब जैसे मुझे इसका टाइप पता करना है ना, तो एक तरीका होता है उसका टाइप पता करने के लिए, उसे अपन कहते हैं, एक और कमेंट मार के मैं दिखाऊंगा, टाइप ऑफ। ठीक है ना, ये एक जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ होती है जिससे अपन किसी भी चीज़ का टाइप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं लगाऊंगा ना इसमें टाइप ऑफ वैल्यू 1, तो मेरे को बता देगा कि क्या टाइप है। बेसिकली टाइप ऑफ, देखो मेरे पास सजेशन में ही आ गया टाइप ऑफ। इसको मैं करूँगा, स्पेस लगा के मैं लिखूँगा वैल्यू 1। जैसे ही देखो, अगर मैंने टाइप 1 को, टाइप ऑफ को डिफ़ाइन नहीं किया कि भाई किसका टाइप पता करना है, तो ये मेरे को एरर थ्रो करना है। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही मैं वैल्यू 1 लिख दूँगा यहाँ पे और सेव कर दूँगा, तो यहाँ देखना ट्रू की जगह आ जाएगा बुलियन। ये देखो कि भाई बुलियन है इसका टाइप। ठीक है, ये समझ में आया सबको? कोई इशू आ रहा है यहाँ पे? नो सर। ठीक है, इसमें इसी तरीके से अगर मैं फॉल्स डालूँगा तो सिंपली मेरे को बता देगा कि ये भी बुलियन है। और अगर मैं वैल्यू चेक करना चाहूँ कि भाई क्या सिर्फ फॉल्स दिखा रहा है, ये सेव कर देते हैं इसको, तो फॉल्स दिखा देगा। तो ये अपना बेसिकली बुलियन होता है, ट्रू फॉल्स। नल और अनडिफाइंड, नल और अनडिफाइंड में मैं पहले तो नाम से पूछना चाहूँगा, आप लोगों को कुछ डिफरेंस लग रहा है या लग रहा है कि सेम ही चीज़ है? सब एक बार जवाब दो। ये अलग अलग है। अलग अलग है, किसी को लग रहा है नाम से भाई नल और अनडिफाइंड क्या फ़र्क है? थोड़ा एक्टिव रहो यार, ये थोड़ा सा क्योंकि थ्योरी टॉपिक है तो एक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं तो इंटरेस्ट लूज आउट हो जाएगा सबका। ठीक है, अनडिफाइंड देखते हैं अपन पहले तो। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये करूँगा ना सेव, तो मेरे पास आ गया अनडिफाइंड। ठीक है ना, कि भाई मैंने वैल्यू 1 तो डिफ़ाइन ही नहीं की, वो तो अनडिफाइंड है, तो बेसिकली वो अपना अनडिफाइंड हो गया। ठीक है ना, ये होता है अनडिफाइंड। और अपन अगर इसको करें इक्वल्स टू और ब्लैंक छोड़ के अगर मैं करूँ टाइप ऑफ वैल्यू 1, तो यहाँ बताओ क्या आएगा। मैं सेव नहीं कर रहा, पहले मेरे को बताओ क्या लगता है क्या आएगा जो मैं कर रहा हूँ। मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ पता पड़ेगा उससे। आई थिंक नल है वैसे। नल आएगा, देखते हैं क्या आता है। बेसिकली यहाँ पे आ गया, स्ट्रिंग आ गया, यहाँ लिख देते हैं अपन नल, देखना क्या आता है। हाँ, नल आ रहा है अपना ऑब्जेक्ट के अंदर। अब मैं बता दूँ ये क्या चीज़ है। जब जावास्क्रिप्ट बनी थी ना, तब से लेके आज तक जावास्क्रिप्ट में एक ये इशू है कि जब भी अपन किसी चीज़ को नल डिफाइंड करते हैं ना, तो वो उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे ले लेता है। ठीक है, मतलब इसके लिए ये एक ऑब्जेक्ट है, वैसे है नहीं, सिर्फ ये नल है, बट ये इशू है।
और ये इसलिए ठीक नहीं किया गया अभी तक क्योंकि इस पर काफ़ी सारी चीज़ें रिलाय करती हैं कि नल इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, पर वो है नहीं। तो ये अपना थोड़ा सा वो है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो इसको अपन बस दिमाग में नोट करके रखें। मतलब दिमाग में तो क्या ना, अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में ये चीज़ नोट करके लिखना कि जो नल है वो जावास्क्रिप्ट में एक कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे बट कंट्रोवर्शियल कहेंगे टॉपिक है, कि जब भी अपन उसकी वैल्यू देखने जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट दिखाता है बट वो नल है बेसिकली। ठीक है, ये समझ में आया सबको? तो अपन चलेंगे फिर आगे एरेज पे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ आ गया। आ गया ना, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं एरेज पे। नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल मैंने बता दिया, ये 6 जब पढ़ेंगे तब करेंगे, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं अभी के हिसाब से, ठीक है। और अब अपन चलते हैं एरेज पे। एरेज से बताओ मेरे को नाम से क्या लग रहा है, जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी की है या मैथ्स में भी आता ही है यार ये तो एरेज तो। कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप। क्या कह रहे हो? कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप। थोड़ा हिंदी में बताओ, मेरे को थोड़ा सा मफल्ड हो रही है आवाज़ क्योंकि। मतलब सेम डेटा टाइप का कलेक्शन जो कि स्पेस है 1 बाय 1 ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, मतलब एक डेटा, अलग अलग डेटास का कलेक्शन, लेकिन सेम डेटा टाइप का। सेम डेटा टाइप का। चलो अभी ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेम डेटा टाइप मतलब ऐसे कह रहे हो ना कि मतलब अगर मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे स्ट्रिंग ही यूज़ करना है, नंबर्स यूज़ नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये है ना? हाँ, कहने का मतलब तो सी में तो ऐसा ही होता है लेकिन जावा में पता नहीं। अच्छा, सी में ऐसे ही होता है क्या? चलो आज जावास्क्रिप्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपन। सबको यही लगता है ना कि एरे इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ, और या फिर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म। बेसिक डेफिनेशन तो ये होती है कि कई सारे अलग अलग डेटास का अरेंजमेंट एक साथ एक ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो जिन्होंने सी पढ़ी थी उनको थोड़ा सा धचका लग सकता है क्योंकि मैं कंबाइन कर सकता हूँ बेसिकली इसमें चीज़ों को, ठीक है। इसमें 2-3 मैं रूल बता देता हूँ। यहाँ ये वाले प्रिमिटिव वाले रूल्स लिख दिए ना, तो मैं इनको हटा दूँ कमेंट्स को। टाइप ऑफ लिख लिया ना सबने? हाँ, लिख लिया सबने? यस नो कर दो सब, एक बार कर दो। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि फिर अपन, मैं इस तरह से छोटे छोटे नोट्स अगर कुछ बुलेट पॉइंट्स होंगे तो बनवा दूंगा, वो आसान कर देगा चीज़ों को। हटा दो। हटा दूँ? सबका हो गया ना? चलो हटा रहा हूँ मैं फिर, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीज़ें बता देते हैं। एक तो ये होता है एरे डिफाइन करने के लिए बेसिकली अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो ये वाले होते हैं ब्रैकेट्स। इसको मैं कमेंट आउट करूँगा पहले तो, हाँ ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होती है, और एक जो होता है एरे अपना, वो ज़ीरो इंडेक्स होता है, ज़ीरो इंडेक्स बेस्ड। ये अपन देखेंगे कि भाई ज़ीरो इंडेक्स बेस्ड क्या होता है। सबसे पहले तो मैं एक क्रिएट कर देता हूँ। अगर मैं पहले लिस्ट बनाता, मान लो मैं अपने स्टूडेंट्स की या अपने फ्रेंड्स की, आप लोगों की लिस्ट बनाता, तो मैं पहले क्या करता, पहले मैं HTML पे को जा रहा हूँ, हाँ, तो मैं कर देता लेट फ्रेंड 1 इक्वल्स टू, सबसे पहले लिस्ट में देखें तो सबसे पहले जैसे अभिनव आ रहा है, तो मैं इसको कर देता स्ट्रिंग बना के अभिनव, ठीक है। फिर इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता आगे,
10-15 लाइनों तक कॉपी पेस्ट करता, फिर उनके आगे कंसोल लॉग लगाता, तो जाके मैं लिस्ट कंसोल लॉग पे देख पाता, है ना। तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती। अब इतनी मेहनत नहीं करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं एक लिस्ट बनाऊँगा, एक कांस्टेंट लिस्ट बना देते हैं, कॉन्स्ट फ्रेंड्स कर देता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं अपन। इसमें अंदर अपन यूज़ करेंगे, एक सेकेंड, ठीक। तो पहले जैसे आ रहा है मैं सबके नाम एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। अभिनव, ठीक है। तो ये पहला एक हो गया, ठीक है, कॉमा, चलता हूँ। मैं काम करता हूँ, इसको इधर रखता हूँ, फटाफट से सबके नाम लिख लेता हूँ भाई, किसी को ये ना लिखे लगे कि मैं उसका नाम नहीं लिख रहा, तो इसलिए फटाफट से दूसरा बनाते हैं अपन स्ट्रिंग। दूसरे स्ट्रिंग में आदित्य, फिर बाहर आके कॉमा, फिर अमृतांशु। अब यहाँ देखो मैंने गलती करी, मैंने कोटेशंस का इस्तेमाल नहीं किया, तो यहाँ पे इसको एज एन ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है ना। तो ये भी अपन कर सकते हैं, इसकी टेंशन मत लेना। कोटेशन लगा के मैं 3 लोगों के नाम लिख लेता हूँ यार, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है, मैं बस सबके नाम नहीं लिख रहा, कोई बोले यार मेरा नाम नहीं लिखा, नहीं है दिक्कत किसी को, मैं करूँ इसी पे समझाऊँ पूरा। हेलो, समझा दूँगा, ठीक है। तो बेसिकली अपन यहाँ जैसे देख पा रहे हैं कि भाई अब यहाँ पे 3 लोगों के नाम आ गए, कॉमा लगा के मैंने इसको यूज़ कर लिया, आगे आ गया मैं दूसरी लाइन में। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंपली कंसोल लॉग, और इसमें कर देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा ना, तो देखना इसने तीनों की वैल्यू मेरे को दिखा दी, अभिनव, आदित्य, अमृतांशु, और एरे दिखा दिया इसने, और लेंथ बता दी कि लेंथ इसकी 3 है। अब देखो ज़ीरो इंडेक्स बेस्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें जो नंबरिंग चालू होती है ना, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो पहला नंबर जो आया वो अभिनव का आया, दूसरा आदित्य का आया, तीसरा अमृतांशु का आया, लेकिन अभिनव 0, आदित्य 1, अमृतांशु 2। अब जैसे मेरे को कॉल बैक करना है ना किसी को, तो मैं सिंपली यहीं से डायरेक्ट कॉल बैक भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और इसके अंदर लिख दिया कि भाई मुझे जो चाहिए वैल्यू वो 0 की चाहिए। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो सिर्फ अभिनव आ गया, इसी तरह से मैं 2 डालूँगा तो अमृतांशु आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। और दूसरा, अगर मुझे वैल्यू को चेंज करना है तो भी, जैसे अगर मैं पहले स्ट्रिंग्स बनाता था कि लेट करके मैं 10 स्ट्रिंग बना रहा हूँ और फिर उसकी वैल्यू चेंज कर रहा था, उसी तरीके से अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सीधा जाके यहाँ लिख सकता हूँ कि फ्रेंड्स लिस्ट में FRIENDS, फ्रेंड्स जो लिस्ट है मेरी, उसके अंदर जो दूसरा नाम है अमृतांशु, उसको मैं चेंज करके करना चाहता हूँ इक्वल्स टू लगा के मैं उसको कर दूंगा स्ट्रिंग बना के, किसका नाम डालता हूँ। अब इसमें मैं नीचे से डाल दूँ क्या, नीचे से मेरे पास आ रहा है अभिज्ञान आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं सिंपली डाल देता हूँ और मैं इसको सेव करूँगा तो देखना क्या होता है। अब जो है वैल्यू चेंज हो गई इजीली और यहाँ पे आ गया अभिज्ञान। तो इस तरीके से मैं पूरे स्ट्रिंग में अगर वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ, ओके।
अब कोई मेरे को बोल रहा था कि यार मैं ना इसमें वो नहीं कर सकता, दूसरी चीज़ें नहीं डाल सकता, तो मैं इसकी लिस्ट का नाम चेंज करके इन्फो कर देता हूँ, इन्फो, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन डलेगी, तो आ जाता हूँ इसमें इन्फो, और यहाँ आगे जाके मैं लगाता हूँ, पहले तो कॉमा लगा देता हूँ, अब मैं लिख देता हूँ नॉर्मल 23 कॉमा 24। अब बुलियन देखना है तो कॉमा लगा के मैं ट्रू लिख देता हूँ भाई, क्या ये ट्रू वाली चीज़ें भी ले रहा है, ठीक है। तो नंबर्स भी आ गए, ये भी आ गया, बुलियन भी आ गया। अब मैं सेव करूँगा जैसे ही, तो देखना क्या होता है। जैसे ही मैं सेव करूँगा, फ्रेंड्स इज़ नॉट डिफाइंड, एक सेकेंड में देखना, तो फ्रेंड्स कहाँ पे, ओके 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 ओके, इसको हटाना पड़ेगा, गॉट इट, ठीक है। सेव करते हैं अपन, तो देखो जैसे ही यहाँ पे मैंने डाला ना, तो इसने सारी जो वैल्यूज़ थी ना, ट्रू भी ले ली, अभिनव, आदित्य, अमृतांशु, ये सब ले लिया इसने। तो इसमें अपन ऐसे नहीं है कि अपने को एक लिस्ट के अंदर सब चीज़ें डालनी है, क्या करनी है, तो अपन डिफरेंट चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन एक एरे बना सकते हैं। इसमें किसी को डाउट या दिक्कत, वैल्यू कैसे चेंज करनी है किसी एरे आइटम की, अब अगर इसमें मैं एक्सेस करना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, वो तो पता ही है। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, 0 1 2 3, 3 नंबर पे एक्सेस करूँगा, मैं सेव करूँगा तो मुझे 23 दिखा देगा। यहाँ किसी को इशू, ये अपना एरेज होता है और इसमें अपन एक एरे के अंदर हर तरीके की वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसका था ये, अंकित ने बोला था ना, अंकित आपने बोला था कि अपन वैल्यू नहीं ले सकते। देखिए हाँ, तो अब आपने देख लिया कि अपन इस एरे के अंदर मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये सब नोट कर लेना, अगर कोई C++ से आ रहा है तो ये चीज़ का नोट कर लेना। किसी को डाउट है इस चीज़ में कि वैल्यू कैसे चेंज करी या एक्सेस कैसे किया, ये वाली चीज़ों को मार्क कर लेना, 0 इंडेक्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये क्लियर है सबको? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यार सब लोग जवाब नहीं देते, क्या चक्कर है यार? यस क्लियर। हाँ हो गया, ठीक है, क्लियर है। ओके, क्लियर है। ठीक है, अब अपन चलते हैं कि भाई फंक्शन का क्या यूज़ है। फंक्शंस पर आ जाते हैं, एरेज अपना यहीं ख़त्म हो जाता है। तो फंक्शंस को समझने के लिए अपन क्या करेंगे, मैं जैसे मान लो करता हूँ लेट करके एक स्ट्रिंग में आता हूँ, हेलो स्ट्रिंग, हेलो इक्वल्स टू, ठीक है, इसमें मैं डाल देता हूँ हेलो, और इसमें मैं जैसे सबको अगर हेलो करूँ, मैंने स्टार्टिंग के कितने नाम ले लिए थे, चलो अब अंकित, ओंशी और रक्षित का नाम ले लेते हैं, अंकित, ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, और ठीक है। तो अब जैसे मेरे को इनको हेलो या ग्रीट करना होता, तो मैं हमेशा टाइप करता हेलो और फिर नया नया वो क्रिएट करता और फिर कंसोल लॉग करता,
लॉग, इसको कर देता हेलो, कॉपी पेस्ट करता, फिर पेस्ट कर देता और इधर वैल्यू में कर देता 1 और इधर वैल्यू कर देता मैं 2 और फिर मैं सेव करता तो तब जाके मेरे पास तीनों को मैं ग्रीट करता। ठीक है, अब मान लो ऐसे ही बहुत बड़ा सारा कोड होता और बार बार मुझे सबको ऐसे अलग अलग करके ग्रीट करना पड़ता, तो कितनी मेहनत लग जाती है ना। तो इसको मेरे को जैसे बार बार नहीं करना पड़े, सिंपली मैं इसको एक बार में कर पाऊँ, तो वो मैं कर सकता हूँ फंक्शन के थ्रू। ये सबको समझ में आया ना कि जैसे अपन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और अपन एक टाइप से किसी को हेलो या ग्रीट करना चाहते हैं, तो अपने को बार बार कंसोल लॉग में नया वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती, नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता 1 2 3 है ना, और इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती, बार बार कंसोल लॉग लिखना पड़ता। तो अब इसमें मैं क्या करता, मैं हमेशा फिर एक क्या करता, फंक्शन बना देता इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। सेव करता हूँ तो ये हट जाएगा। अब फंक्शन क्रिएट करता हूँ मैं, एक फंक्शन का नाम रख देते हैं हेलो फंक्शन, और ये वाले ब्रैकेट्स लगा देते हैं अपन, और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या आता है, अपना लॉजिक आता है बेसिकली। ठीक है, तो जो भी लॉजिक होता है ना वो अपना कर्ली ब्रेसेस के अंदर आता है। अब इसको अपन कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं हटाता हूँ एक बार, और जितने भी कंसोल लॉग है ना, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, मेरा एक फंक्शन बन गया है। सेव कर देता हूँ मैं इसको, एक सेकंड। सिंटैक्स हेलो हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, इसको मैं हटा देता हूँ। फंक्शन हेलो इज़ बीन ऑलरेडी आइडेंटिफायर हेलो हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, अच्छा इस नाम से हो गया ना। तो इसको मैं चेंज करके रख देता हूँ, सिंपली इसको चेंज करके अपन कर देते हैं ग्रीट, ठीक है ना। या हाँ, सबसे बेटर तरीका है हेलो ही रखता हूँ, और यहाँ पे इसको कमेंट आउट करता हूँ, और इनके अंदर जो वैल्यू मैं यूज़ करूँगा ना वो ये कर देता हूँ हेलो ओंशी, अंकित है पहला, अंकित है, ठीक है अंकित, देन स्ट्रिंग है ना अपना, बेसिकली क्या इशू ले रहा है समझ में नहीं आ रहा, करता हूँ इसको फिक्स में। और तीसरा अपना नाम हो जाएगा रक्षित, ठीक है। तो मैं ये तीन चीज़ें कंसोल लॉग में पास कराना चाहता हूँ, इनको मैं स्ट्रिंग के अंदर डाल दूँगा, तो ये एरर फिक्स हो जाएगा इसका, तो ये परेशान नहीं होएगा। और अब जब भी मेरे को इस चीज़ को इन्वोक करना है ना, मैं सिंपली लिखूँगा, मतलब इसको जब भी मुझे स्क्रीन पे शो करना है, एक बार मैं सेव कर देता हूँ, तो ये हाँ ये एरर भी चला गया। अब मैं जैसे ही लिखूँगा हेलो वॉइड, वॉइड बना देते हैं अपन, और जैसे ही मैं इसको करूँगा और सेव कर देता हूँ, तो मेरे पास तीनों नाम एक साथ आ गए। अब मेरे को कोड में कहीं भी यूज़ करना हुआ ना ये चीज़ को, तो मैं सिर्फ हेलो डालूँगा, उससे ये चीज़ डायरेक्टली इन्वोक हो जाएगी, मुझे बार बार इस चीज़ को मतलब करना नहीं पड़ेगा। और पहले तो ये था कि भाई जैसे अगर मैं यही वाले तीन जो तीन बैच है,
कंसोल लॉग के, ये मैं मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके मान लो 10 कॉपीज़ हैं, है ना, 10 कॉपीज़ हैं, और मेरे को बार बार, जैसे अगर मेरे को मान किया कि मैं रक्षित का नाम हटा के किसी और का नाम डालूँ, तो वो 10 कॉपीज़ में मेरे को बार बार 10 बार जाके रक्षित का नाम चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें डायरेक्टली इसका नाम हटा के, यहाँ से जैसे ही मैं नाम हटा के रक्षित के बाद रिमझिम, ठीक है, यहाँ डाल दूँगा मैं, और जैसे ही मैं सेव करूँगा तो इसको मैं कितनी बार भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ कर दिया तो वापस से मैं हेलो को इन्वोक कर देता हूँ, हेलो वॉइड इन्वोक्ड, और एक सेकंड ब्रैकेट के अंदर डाल दिया अपन ने सेमी कोलन, बाहर डालेंगे और सेव कर देंगे, तो दोबारा से यही वाला अपने पास आ गया। तो मतलब इस चीज़ को मुझे दोबारा से लिखना पड़ता ना, मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ता 1 2 फिर 3 4 5 6, तो यहाँ पे मेरे को कितने सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ते, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 चीज़ें, मतलब एक फंक्शन बना के एक बार में ही कर दिया। ये चीज़ समझ में आई या और डिटेल में समझाऊँ इस चीज़ को? इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स अपन ऐसे समझेंगे कि फंक्शन, और फंक्शन जो आप डालना चाहते हो वो फंक्शन का नाम, बेसिकली क्या फंक्शन है आपका, और ये वाला जो ब्रैकेट है, पहला वाला ब्रैकेट, इसमें बेसिकली आप पैरामीटर डालते हो। अभी अपना कोई पैरामीटर नहीं है तो अपन वॉइड फंक्शन डाल रहे हैं। पैरामीटर अपन इसी के बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन जो मेन अपना लॉजिक होता है ना, या जो अपने को काम करना होता है, वो करली ब्रेसेस के अंदर आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका सिंटैक्स होता है, और इससे मैं इसको कर सकता हूँ। ये चीज़ समझ में आई? यहाँ किसी को डाउट है तो पूछ लो सिंटैक्स के रिगार्डिंग, या क्यों यूज़ करते हैं, अगर वो भी समझ में नहीं आया तो दोबारा समझ लेंगे। जैसे कि इसमें सिर्फ वो प्रिंट करना है पहले वाला हेलो अंकित, तो फिर हाँ, वो कैसे होगा? क्या करना है, सिर्फ पहला वाला करना है। हाँ, सिर्फ पहले प्रिंट करना है हेलो। सिर्फ ये करना है तो बाकी अपन हटा देंगे। और मतलब ऐसे ऐसे कि और इस तीनों रहे और तीनों ये रहें प्रिंट ना, करना हो। हाँ, तीनों कहें और हाँ, तीनों रहें और वो करना हो, वो अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। वो अपना आ जाता है पैरामीटर के अंदर। नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है ना वो यही है कि अपन पैरामीटर सेट कर देंगे, और पैरामीटर को अपन बार बार चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है वो बता दूंगा। यहाँ किसी को दिक्कत है तो बताओ, जो रक्षित को डाउट आ रहा है ना वो अपना पैरामीटर में सॉल्व होएगा। बताओ बताओ, सबको क्लियर है ये चीज़ कि फंक्शंस का अपन ने कैसे अपना काम आसान कर दिया। बीच में लॉजिक आएगा, नोट्स बना लिए यार, रिस्पांस दे दिया करो यस नो यार, बार बार डिस्कॉर्ड खोलना पड़ता है। यस, सबको क्लियर है? रिमझिम का अब तो माइक भी वर्क कर रहा है, तो रिमझिम आप भी बता दो। हाँ ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला डाउट आ रहा था ना कि भाई अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ अंकित आए तो मैं उसको कैसे करूँगा। मान लो मेरे को यही वाला करना है, तो यहाँ पे मैं एक नेम पैरामीटर डाल दूँगा कि भाई जो पैरामीटर है वो नेम है, तो वो उस तरीके से रहेगा। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करके प्लस साइन लगाऊंगा। एक सेकेंड, हाँ प्लस साइन लगा दिया। अब आगे मैं लिख देता हूँ NAME नेम, ठीक है। इस चीज़ को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, पेस्ट कर दूँगा, सेम चीज़ पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो चाहूँ तो मैं इसको भी रिमूव कर सकता हूँ, इन दोनों को भी, ठीक है। ज़रूरत नहीं है वैसे मुझे करने की, हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसके हेलो के अंदर नेम एंटर करूँगा ना, तो क्या होगा, अगर मैं पहला अंकित का नाम डालूँ, सेव करूँ, अनकॉट एरर, अंकित इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, हाँ समझ गया,
तो नेम को मैंने यहाँ पे कर दिया मेंशन, कोलन कोलन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको मेंशन कि भाई ये जो है इसकी स्ट्रिंग वैल्यू हो गई अपनी अंकित। सेव करता हूँ मैं जैसे ही इसको। एक सेकेंड, मिसिंग आर्ग्यूमेंट, कहीं पे कुछ अनकॉट सिंटेक्स एरर, मिसिंग दिस आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सही तो है। हेलो भी कर दिया, नेम भी कर दिया, कर्ली ब्रेसेस भी अपन ने लगा दिए, फिर क्या ये इशू दे रहा है? एक सेकेंड, दोबारा फंक्शन बनाता हूँ। ग्रीट नाम देके देखता हूँ इसको दोबारा। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ नेम, ठीक है। अब मेरे ख्याल से जैसी एरर आएगा पता पड़ जाएगा मुझे। कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा कंसोल लॉग में, जो आएगा पहले तो पैरामीटर हेलो प्लस नेम पैरामीटर रहेगा। सेव करता हूँ और इसको फिर मैं बुलाता हूँ यहाँ पे ग्रीट ब्रैकेट। देखो यहाँ पे मेरे को जैसे ऑलरेडी सजेशन में आ गया कि नेम डबल डॉट एनी, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने नेम डिफाइन करूँगा ना और नेम और इसको एंटर दबाऊँगा, डबल कोलन लगाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा नाम लिख देता हूँ अगर, तो ये क्या इशू दे रहा है देखें ज़रा। हाँ नीचे वो तो ऑब्जेक्ट चला जाएगा ना, हाँ ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट सिर्फ नेम ऑब्जेक्ट पास जाएगा, करना है। हाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसमें डालना पड़ेगा इसको अपने को, ठीक है। मेरे ख्याल से अब एरर नहीं देना चाहिए जहाँ तक। नहीं सर, सिर्फ डायरेक्ट नेम डालेंगे, सिर्फ आप जनिक डालिए ना हो जाएगा, और नेम को हटा दीजिए हो जाएगा। उससे ही तो मेरा लास्ट टाइम वर्क नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट नेम डाला था ना। हो जाएगा अब हो अच्छा जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैं क्या गलती करूँ, यहाँ पे मेरे को वो डालना पड़ेगा ना इसको से उसके अंदर ब्रैकेट्स के उसमें कोटेशन के अंदर ले लेगा हाँ, क्या? देखता है, ऐसे भी रहेगा। ले लेना चाहिए। देखो आ गया ना, जनेश इज़ नॉट डिफाइंड आ गया, तो यहाँ से कोटेशन में दीजिए। कोटेशन में आएगा। ये लास्ट टाइम मैं यही गलती कर रहा शायद। हाँ ये आ गया, हेलो जनेश, ठीक है। स्पेस नहीं है तो हेलो के बाद फर्स्ट हाँ, को हेलो के दीजिए। बाद एक और अपन ब्लैंक वो डाल देते हैं भाई, कोटेशन स्पेस और शिफ्ट, ठीक है। सेव कर देता हूँ। अब हेलो जनीश आ गया मेरे पास। तो इस तरीके से अपन ने पिछले वाले को भी और छोटा कर दिया, यानी कि अपन ने एक पैरामीटर सेट कर दिया। यहाँ आएगा ऊपर देखो पैरामीटर, पैरामीटर वाला, हाँ ये रहा, पढ़ने में आ रहा। पैरामीटर जो है, पैरामीटर का नाम है नेम। अब मैं नेम की जगह एज भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और इसकी जगह एक्स वाई जी जो भी मर्जी है मैं लिख सकता हूँ। कोई भी पैरामीटर सेट कर सकता हूँ और उसमें कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। तो ये पैरामीटर हो गया और ये उसका आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ लो, ये इससे और आसान हो गया। अब मुझे 3 कंसोल लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे रक्षित पूछ रहा था मेरे को कि रक्षित डालना चाहूँ तो यहाँ रक्षित डाल सकता हूँ, सेव करूँगा रक्षित आ जाएगा। ओंशी डालना चाहूँ ओंशी आ जाएगा, ठीक। एक सेकेंड, हाँ सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये समझ में आया, ये उससे भी छोटा हो गया। इससे अपन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर पैरामीटर सेट करके कर सकते हैं। तो उसका Yes, sir. अपना यूज़ है डिक्लेयर करने का, इसका अलग यूज़ है पैरामीटर सेट करने का, ठीक है। ये चीज़ हुई सबको क्लियर? यहाँ किसी को डाउट कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर सेट करके कैसे यूज़ में लेते हैं? गेस नो कर दो यार सब फटाफट। नहीं। नहीं है ना,
ठीक है, तो ये दो चीज़ें अपन ने नोट कर ली। अब फंक्शंस के अंदर अपन ऑब्जेक्ट्स भी डाल सकते हैं, वो अपन कैसे करेंगे ये दिखा देते हैं अपन। इसको तो हटा दूँ ना, इसको क्लियर कर देता हूँ। अब फंक्शंस के अंदर अपन ऑब्जेक्ट डालना सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे डालते हैं। एक मैंने फंक्शन बनाया, अब मैंने एम्प्टी फंक्शन बनाया तो ये पहले से ही मेरे को वार्निंग दे दिया भाई क्या कर रहा हूँ। अब मैं फंक्शन बनाता हूँ ऐड वैल्यूज़, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सेट कर दूँगा num1 कॉमा num2 और इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसके वो बता दूंगा कि रिटर्न, और रिटर्न क्या करेगा num1 प्लस num2 सेव कर दूंगा इसको मैं। अब मैं आ जाऊंगा ऐड वैल्यू और इसके अंदर कर दूंगा मैं इसको 3,4 कर देता हूँ अगर मैं, ठीक है। ऐड वैल्यू में कुछ गड़बड़ तो नहीं कराना मैं। num1 any num2 any, ठीक है। फंक्शन ऐड वैल्यू सेव करूँगा इसको और अब कंसोल लॉग कर देता हूँ मैं। वैल्यूज नॉट, हाँ ऐड वैल्यू, तो फंक्शन कॉल है ना सर, ये तो वेरिएबल थोड़ी ना सर। नहीं मैंने फंक्शन कॉल में तो फंक्शन, रिटर्न डाला है ना, इस चक्कर में तो रिटर्न डाला है। तो मतलब ये तो अच्छा कॉल वो स्टोर कहीं नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको हम लोग तो कॉल कर लेंगे इसके अंदर तो एक लेट बना देता हूँ, लेट वैल्यू इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2, ये कर दूँ ना। अब डालूँ इसमें, नहीं सर, लेट वैल्यू में जो फंक्शन कॉल किया ना वो आप वहाँ डालो ना, लेट वैल्यू इक्वल टू जो फंक्शन कॉल ऐड हाँ वैल्यू हाँ थ्री हाँ समझ गया, ये वाला फंक्शन इसमें डाल दूँ ना। हाँ फिर इसको कर दूँ, समझ गया। कंट्रोल एक्स ही करता हूँ, कंट्रोल भी कर देता हूँ। अब इसको अपन कॉल बैक करते हैं वैल्यू से, ठीक है। अब आ गया, हाँ 3,4 लिया और अपन ने बेसिकली ऑब्जेक्ट्स लिए थे इसके अंदर। तो फंक्शन ऑब्जेक्ट्स इस तरह काम करते हैं कि अपन num1 और num2 जैसे हैं दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स की अपन ने वैल्यू दे दी है ऐड वैल्यू, और ये ऐसे करता है। अगर मैं रिटर्न नहीं डालता, रिटर्न मैंने नहीं पढ़ाया ना अभी, रिटर्न नहीं पढ़ाया, सेव करूँगा तो अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो अनडिफाइंड आ गया, अनडिफाइंड आना नहीं चाहिए था कि भाई अपन ने तो यहाँ पे तो अपन ने प्रॉपर्टी मतलब जो अपन पैरामीटर है अपन ने पैरामीटर दे दिए। उसके बाद अपना जो लॉजिक था, बेसिक लॉजिक क्या था, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या कोई भी कंसोल लॉग कोई भी लॉजिक होता है वो अपन ने लॉजिक डाल दिया। तो लॉजिक डाल दिया, फिर अपन ने लॉजिक बता दिया कि भाई जो लॉजिक का जो आंसर होएगा वो ऐसे आना चाहिए, एक वेरिएबल के तौर पे आना चाहिए। अब वो वेरिएबल भी अपन ने इधर डाल दिया
जब अपन अब कंसोल लॉग करने जा रहे हैं तो वो अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इशू आता है जब अपन करते हैं, ये इशू वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू जो है वो ये है ऐड वैल्यू 3,4, ठीक है ना। इस चक्कर में ये अनडिफाइंड दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे रिटर्न लगाऊंगा ना, तो जब भी मैं इसको रिटर्न करूँगा या ख़त्म करूँगा ना, एंड करूँगा, तो हमेशा ये 7 दिखा देगा जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। ये समझ में आया या थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ? मेरे को लग रहा है अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दोबारा बता देता हूँ। पहले अपन क्या कर रहे थे, पहले अपन किसी भी चीज़ को ले रहे थे तो अपन पहले पैरामीटर सेट कर रहे थे। तो अपन ने पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट समझा कि भाई पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। फिर अपन समझ रहे हैं कि फंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि भाई अपन फंक्शन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। जैसे अपन ने पहले नेम ऑब्जेक्ट डाला था, उसको पैरामीटर बनाया था, वैसे ही उसको भी मैं वैसे ऑब्जेक्ट के तौर पे समझा सकता था, बट मैंने कहा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिए इस बार, num1 और num2, और इनके लिए मैं करना क्या चाहता था, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अरे अच्छा हाँ, ये साथ में कनेक्टेड है ना, हटा ही देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने लॉजिक क्या लगाया कि भाई जब भी ये चीज़ हो ना, num1 और num2 इन दोनों का एडिशन कर देना, ठीक है। और मैंने वैल्यू भी बना दी कि भाई ऐड कर देना, ऐड वैल्यूज़, और 3,4 को मैंने डिफ़ाइन कर दिया, ओके। फिर जब मैं कंसोल लॉग में गया तो मैं चाहता था कि जो वैल्यू है, जो आंसर है, वो आ जाए, और अगर अपन नॉर्मल सिचुएशन में करते तो अपना आंसर आ जाता। बट सिचुएशन ऐसी है कि एक वेरिएबल की वैल्यू एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, वो अनडिफाइंड दिखा रहा है। किसी वेरिएबल की वैल्यू कभी फंक्शन थोड़ी हो सकती है, या तो स्ट्रिंग हो जाएगी, या बुलियन हो जाएगी, नंबर हो जाएगा, लेकिन एक वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन कैसे हो सकता है। अपन ने पढ़ा था ना, मैं जब पढ़ा रहा था ऑर्डर की, मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती है आपकी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है अपना एरे, फंक्शन और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वो अपने इम्पोर्टेंट चीज़ों में आता था। तो इससे हुआ क्या कि अपना काम करना बंद कर गया, क्योंकि वो प्रिमिटिव टाइप है, जो अपना वेरिएबल है वो प्रिमिटिव टाइप है, इसका चक्कर में वो काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही अपन ने रिटर्न फंक्शन लगा दिया कि भाई हमेशा क्या करना, जब भी कोई चीज़ एंड करो या ख़त्म करो या इसको कॉल बैक करो, बेसिकली इस फंक्शन को कॉल बैक ही कर रहे हैं अपन इसमें, भाई आंसर दो। तो उसको जैसे ही मैं सेव करता हूँ ना, तब ये आंसर देता है। गॉट इट, कि मतलब रिटर्न फंक्शन लगाने से ये आंसर दे पाएगा, कि एंड में जब कुछ भी समझ में नहीं आए, अनडिफाइंड लगे, तो ये रिटर्न कर देना। ये समझ में आ गया? थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बट जिसको आ गया बता दो यस नो करके। यस सर। आ गया। आ गया। आगे ठीक है। फिर भी अगर डाउट हो तो नोट्स बना ही लिए हैं, अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन फंक्शंस के अंदर ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से रहता है। अब अपन आ जाते हैं, अपन ने फंक्शंस भी पूरा कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक एक अपना बच रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स अपन कैसे, बेसिक छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं सिंपली ऐसे बता सकता हूँ कि मैं एक चीज़ के लिए ऑब्जेक्ट कैसे बना सकता हूँ और उनको कैसे कॉल बैक कर सकता हूँ। मान लो मैंने बनाया कि कांस्टेंट एक कॉन्स्ट वैल्यू बनाई, कॉन्स्ट पर्सन, कि भाई एक पर्सन है, उसके लिए मैं अलग अलग चीज़ें या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बताना चाहता हूँ। नेम लेता हूँ, नेम डाल दिया मैंने स्ट्रिंग में जनीश, ठीक है। एज पे आ जाते हैं अपन, एज अपन 19 ले लेता हूँ, वैसे तो होने वाले हैं अपन आके।
इसमें कॉमा लगाएंगे अपन हर चीज़ के बाद, ये ध्यान रखेंगे कि भाई जैसे ही अपन नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो अपन कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। उसी तरह से और बताओ और क्या क्या आप कोई बनाना चाहता है कुछ? वैसे मेरे को एरर तो दे रहा है। कॉमा लगा के मैंने इसको एरर को बंद कर दिया। मैंने जैसे ही आप लोगों को बताया कि कॉमा नहीं लगाओगे तो एरर आएगा, कॉमा लगा दिया तो इसको पता पड़ गया कि ये दूसरा ऑब्जेक्ट है या दूसरी प्रॉपर्टी है बेसिकली। कॉमा लगाऊंगा तो और भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकता हूँ मैं। और बताओ क्या क्या डालना है? एजुकेशन डाल देते हैं, ठीक है। हाँ एजुकेशन डाल देता हूँ मैं, इसको करता हूँ ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। एजुकेशन डाल दिया। अब मैंने जो पढ़ा था उस वाले ने तो मेरे को बताया था कि उसकी शादी हो रखी कि नहीं हो रखी, बच्चे हो रखे नहीं हो रखे, सिबलिंग्स हो रखे नहीं हो रखे। इसको मैं सिंपल एक चीज़ के साथ एंड कर देता हूँ, गर्लफ्रेंड। गर्ल्स बॉयफ्रेंड लिख सकती है या जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ गर्लफ्रेंड। तो इसको मैं कर दूँगा फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ अपन फॉल्स डाल देते हैं। तो इस तरीके से मेरी इसने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली। अब अगर मुझे कॉल बैक करना है इन चीज़ों को तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, इनको मैं सिंपली ऐसे कर सकता हूँ कंसोल लॉग। ये मेरा एक पर्सन था जो कि मैं खुद था, तो मेरी इसने प्रॉपर्टीज़ ली और इसके अंदर मैं अगर कंसोल लॉग करता हूँ इसको और कोई भी वैल्यू को कॉल बैक करना चाहता हूँ तो मैं कंसोल लॉग के अंदर ऐसे कर सकता हूँ। पहले मेरे को बनाना पड़ेगा कॉन्स्ट नेम बना देता हूँ, ठीक है। नेम के आगे लिख देता हूँ मैं। अब मैं देखो कॉल बैक कैसे कर रहा हूँ, इनकी इसकी प्रॉपर्टीज़ को या इसके ऑब्जेक्ट्स को मैं कैसे कॉल बैक करूँगा देखना। पर्सन और डॉट लगा के मैं लिखूँगा डॉट नेम लिखूँगा, ठीक है। तो मैं इस तरीके से ना इस चीज़ को कॉल बैक कर सकता हूँ। अनडिफाइंड एरर आ गया क्योंकि मैंने यहाँ गलत जगह किया है। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था कि नेम को अगर मैं कभी कॉल बैक करना चाहूँगा तो ऐसे करूँगा। इसको सिंपली मैं रिमूव करूँगा और यहाँ पे जाके कंट्रोल कट कंसोल लॉग के अंदर पेस्ट करूँगा मैं जैसे ही, और सेव करूँगा। एक सेकेंड, ये क्या आ गया? इनवैलिड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर। ये क्या कर रहा है भाई अभी? समझ गया, वो हटाऊंगा नहीं मैं, कॉन्स्ट क्रिएट ही करके रखता हूँ मैं। कॉन्स्ट नेम, अब जो नेम है वो भाई तो यहीं से उठाएगा, पर्सन डॉट नेम, ठीक है ना। तो जैसे अपन पहले कर रहे थे वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर रहे थे, वैसे ही अपन इसको डिफ़ाइन करेंगे। सेमीकोलन लगा देता हूँ। होपफुली ले ले भाई, ये परेशान नहीं करे। सिंटैक्स एरर क्यों दे रहा है अभी मेरे को? इनवैलिड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन। पर्सन मैंने क्रिएट कर दिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ दे दी, उसके लिए मैंने नेम भी क्रिएट कर दिया। पर्सन डॉट नेम उसकी वैल्यू हो गई। तो अब मेरे को ये क्यों परेशान कर रहा है जबकि मेरे जावास्क्रिप्ट में कोई एरर नहीं दे रहा? सिंटैक्स एरर क्यों दे रहा है? एज डाल के देख लेता हूँ मैं। चलो एक काम करता हूँ, एज दिखा रहा है मेरे को। कोई एरर क्यों दे रहा है ये? क्योंकि मैं तो सब कुछ सही लिखा है। कॉन्स्ट पर्सन इक्वल्स टू दिस। फॉल्स के बाद कॉमा आएगा क्या? फॉल्स के बाद कॉमा लगा रखा है ना? किधर बोल रहा है? ये लाइन नंबर 6 है ना, उसमें ब्रैकेट के बाद कॉमा सेमीकोलन। अरे हाँ, परेशान कर दिया है इस सेमीकोलन ने मेरे को। अभी भी नहीं ले रहा।
मेरे को यहाँ देखो दिखा रहा है प्रॉपर्टी एज और एज के आगे नंबर दिखा रहा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी को कंसोल लॉग में शो क्यों नहीं कर रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। रीलोड करूँ तो क्या इशू दे रहा है ये भाई, दिखा दे। ये ऑब्जेक्ट में इक्वल टू नहीं कॉलन से डिक्लेयर करते हैं, नेम कॉलन और जनरेशन, एज कॉलन 19, एजुकेशन कॉलन 2, आपने इक्वल टू दे रखा है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। कॉलन होगा इक्वल टू की जगह पे सारी अच्छा जगह। हाँ, अरे हाँ इसने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, हाँ तभी सिंटेक्स एरर दिखा रहा है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए। हाँ समझ गया मैं भी, गलती ये देखो छोटी छोटी गलती हो जाती है सिंटेक्स की, ये सब ध्यान रखें, सिंटेक्स की गलतियाँ ना करें। मैंने कर दी, मैं जितना पढ़ाई करता हूँ उसके बाद भी मैंने कर दी, तो आप लोग अवॉइड ही करें ये गलतियाँ, ठीक है। तो इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे इसमें अपन लगाएंगे कोलन। क्या हो गया, किसी का इशू आ रहा है क्या? ठीक है, सेव कर देता हूँ मैं इसको। तो अब देखो मैं डायरेक्ट अपनी एज को एक्सेस कर पा रहा हूँ। इक्वल्स टू अपन जब बनाते हैं, जब अपन किसी कांस्टेंट को क्रिएट कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं इस पर जा रहा हूँ ना, देखो मेरे को ऊपर इसने हवर करने पे सारी प्रॉपर्टीज़ भी दिखा दी, नेम एज स्ट्रिंग बुलियन, देखो बुलियन दिखा रहा है टाइप, देखो वीएस कोड में मतलब कितने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। अगर मैं पर्सन के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इसके पर्सन एक ऑब्जेक्ट है और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसको मेरे को इसने दिखा दी किस तरह की प्रॉपर्टी है, स्ट्रिंग नंबर बुलियन, और ये है। इसमें मैं एक चीज़ और बना सकता हूँ, इसमें एरे भी बना सकता हूँ मैं, तो उसकी टेंशन ही मत लेना, एरे बना के दिखा देता हूँ। मतलब मैं इसमें मैं करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है ना, फ्रेंड्स डाल देता हूँ एक एरे और कोलन, और इसमें मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ अपने को इसको डिफ़ाइन करना है, ठीक है। इसमें पहला नाम मैं डाल देता हूँ भाई, फ्रेंड्स में डिस्कॉर्ड में चलता हूँ मैं। अब किसका डालें, किस किस के नाम बच गए, शुभम का नाम बच गया, अंकिता का नाम बच गया, चलो इनका ही ले लेते हैं, SHUBHAM शुभम, और कॉमा लगा के एक और ले लेता हूँ मैं, अंकिता, ठीक है। सेव करता हूँ, फ्रेंड्स को बुलाऊंगा मैं यहाँ पे, तो मेरे को दोनों दिखाएगा, जैसे ही मैं सेव करूँगा मेरे को दोनों दिखा देगा। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे को इंडेक्स नंबर 0 पे जाना है, इंडेक्स नंबर 1 पे जाना है, वो भी मैं कर सकता हूँ, 0 डाल दूँगा तो शुभम पहले आ जाएगा, आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं इन चीज़ों पे। ये थी अपनी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की, किसी के लिए अपन एक ऑब्जेक्ट के लिए अपन कैसे प्रॉपर्टीज़ अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने ऑब्जेक्ट्स बना के ट्राई कर सकते हो, कोई इशू आए तो देख लेना। सिंटेक्स का ध्यान रखना, कोलन लगता है किसी को डिफ़ाइन करने के लिए प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के लिए जो ऑब्जेक्ट है, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी का नाम जो है वो है एजुकेशन, और ये है अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये सबको क्लियर है? यहाँ अपना ऑब्जेक्ट्स वाला पार्ट भी हो गया पूरा, तो मतलब अपने यहाँ पे तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, एरे, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स। अब अपना जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आता है, स्विच स्टेटमेंट और लूप्स आता है, ठीक है। तो अपन इनको पढ़ेंगे। मैं मेरे रूम की लाइट ऑन कर देता हूँ, थोड़ा अंधेरा हो गया है। तब तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो सोच के रखो, पानी वानी पीना है पानी पी लो, ठीक है। मैं 1 सेकंड में आया हूँ। किसी को डाउट है एरे, फंक्शंस और इसमें नोट सब बना रहे हो, इनको ध्यान से रखना, क्योंकि अपन जब रिएक्ट वगैरह करेंगे तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सिंटैक्स अपने को पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करने। तो किसी को डाउट्स आ रहे हैं तो पूछ लो। किसी को डाउट?
एक सेकंड, क्या कह रहे हो? हेलो, क्या कह रहे हो? मेरे को आवाज़ नहीं आई, कुछ कह रहे थे क्या? सेफ्टी को डाउट नहीं। ठीक है, ओके। तो अब अपन चलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं अपन। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं? तो सबसे पहले पहले तो मैं कमेंट ही बना लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। और इसी में अपन इफ़ एल्स भी पढ़ लेंगे। इफ़ एल्स यही होता है, कंडीशंस, है ना? तो सिंपली मैं बताता हूँ किस किस तरह के अपन कंडीशंस लगा सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि दो चीज़ों को कंपेयर करना और फिर उनके ऊपर अपन कंडीशंस लगाते हैं। तो कंपेयर अपन कैसे करते हैं? सबसे पहले पहले तो जो सिंबल आता है ये आता है ग्रेटर देन, फिर आता है लेस देन, फिर आता है अपना एक और सिंबल जो होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उसी तरह से होता है लेस देन इक्वल्स टू, फिर अपने होते हैं एक होता है डबल इक्वल्स टू और फिर एक होता है ट्रिपल इक्वल्स टू। ये अपन समझेंगे क्या होता है। एक इसमें होता है एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू और एक होता है कॉमा लगा के एक्सक्लेमेशन ट्रिपल इक्वल्स टू। ठीक है, तो पहले तो मैं थ्योरी बता देता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कि जब भी वैल्यू ट्रू होती है ना तो वो किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ इफ़ 6 इज़ ग्रेटर देन 3, तो कॉन्सोल लॉग करके बता देना हेलो एवरीवन, एल्स कर देना हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है समझने के लिए कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होता है। और एक चीज़ होती है एल्स इफ। एल्स इफ भी अपन पढ़ेंगे कि कैसे काम करता है, क्या रहता है। ये सबको समझ में आ रहे हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू क्या रहता है? सिर्फ वैल्यू को चेक करता है। ठीक है, और जो ट्रिपल इक्वल्स टू रहता है ना वो वैल्यू और टाइप दोनों को चेक करता है। अभी अगर नोट्स बना रहे हो तो ये लिख लो, मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कैसे रहता है, क्या रहता है। ठीक है, तो और ये जो एक्सक्लेमेशन वाला मार्क है ये होता है नॉट। तो इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू, और नॉट ट्रिपल इक्वल्स टू मतलब है कि मतलब ना तो वो सेम डेटा सेम है और ना ही उसका टाइप सेम है। अपन इसको समझते हैं। मैं वेरिएबल बना देता हूँ लेट नम 1 इक्वल्स टू 6। ठीक है, उसी तरह से दूसरा नंबर ले लेता हूँ मैं, लेट नम 2 इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं अपन सिंपल। और इसमें फिर मैं कर देता हूँ उसको कर देता हूँ लेट वैल्यू इक्वल्स टू, और लेट डेटा कर देता हूँ उसका नाम कि 6 जो है वो लेस देन 10 है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों को। थोड़ा खोल खोल के लिख देता हूँ। अब मैं इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँगा। इफ़ जो है ब्रैकेट में डेटा, तो
डेटा जो है आपका वो अगर ट्रू होता है, अब मैं ट्रू फॉल्स भी आपको समझाऊंगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। और तब कंसोल लॉग कर देना, कंसोल लॉग स्ट्रिंग हेलो एवरीवन। ओके ठीक है, इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा मेरे पास यहाँ पे आ गया हेलो एवरीवन, ठीक है। तो अगर मैं देखना है कि भाई ये कैसे काम, अगर क्योंकि ये डेटा जब ट्रू है, इफ़ जो अपन ने चीज़ अंदर ब्रैकेट में पास की है वो ट्रू है, देखो अपने को दिखा भी रहा है ये बुलियन, मैं होवर करके बैठा हूँ तो देखो बुलियन दिखा रहा है मेरे को। अब जैसे ही मैं इसको फॉल्स कर दूंगा ना, दिखाता हूँ कैसे। तो मान लो मैंने इसको चेंज कर दिया ऐसे, अब जैसे ही मैं सेव करूँगा ना ये चीज़ नहीं होएगी, देखना कुछ आया ही नहीं यहाँ पे। और इसको अगर मैं चाहूँ तो नॉट वाला सिंबल चेक करना चाहूँ ना, तो नॉट वाला सिंबल ऐसे चेक कर सकता हूँ मैं। जैसे ही मैं सेव करूँगा ना यहाँ पे देखना आ जाएगा हेलो एवरीवन, तो देखो नॉट वाला सिंबल यानी कि फॉल्स है। जैसे ही फॉल्स हुआ कि भाई ये चीज़ तो फॉल्स है, गलत है, तो ये चीज़ पास कर देना, ठीक है ना। अब इसको एल्स वाला स्टेटमेंट दे के समझते हैं कि मान लो ये वाली ही सिचुएशन थी कि अपन ने ऐसे कर रखा था और यहाँ पे ये चीज़ आ रखी थी, और अगर एल्स करता हूँ मैं, एल्स डेटा लगा देता हूँ मैं, और एल्स के अंदर मैं लिख देता हूँ सिंपली कि अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो कंसोल लॉग कर दे। ठीक है, कंसोल लॉग कर दे बाय, कि भाई भगो यहाँ से, ये तो गलत है तुम्हारा। इसको अपन वापस से इधर जाता हूँ मैं, इसको ऐसे कर देता हूँ कि इफ़ जो डेटा है अगर वो ट्रू हुआ तो हेलो एवरीवन आए, नहीं तो बाय आ जाए। सेव करूँगा तो देखो बाय आ गया। ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारे जो डेटा, जो तुम जिस चीज़ पे बोल रहे हो ट्रू और फॉल्स, वो तो फॉल्स है, ठीक है ना, तो ट्रू तो है नहीं, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं लग सकती, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है ना एल्स वाली, वो लग सकती है बिल्कुल, ठीक है। अब दूसरी चीज़ दिखाता हूँ मैं, यहाँ सबको समझ में आ गया तो मैं आगे चल सकता हूँ, आगे बताऊँगा। अगर इसमें अपने ये वाले टॉपिक्स कवर हो गए, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि इसको अगर मैं इक्वल्स टू का साइन लगा दूँ फिर सेव करूँ तो भी बाएँ आएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो हेलो एवरीवन आ गया, ठीक है। तो अभी जितना अपन ने पढ़ा उसमें अपने ये चारों सिंबल क्लियर हो गए। यहाँ किसी को डाउट कि डेटा जो मतलब जो अपन पास चीज़ कर रहे हैं वो ट्रू होनी चाहिए तभी वो कंडीशन फॉलो होगी। अगर इसको अगर अपन हिंदी में समझे तो इसका मतलब ऐसे है, अगर ये ट्रू है तो कंसोल लॉग में ये दिखा देना, नहीं तो ये दिखाना, ठीक है। तो इसमें अपन ने बेसिक समझ लिया कि हिंदी में क्या कहना चाहता है, तो इस तरीके से। अब मेरे को बताओ ये चीज़ क्लियर है तो मैं आगे चलूँगा इस पे। क्लियर है सबको यहाँ पे क्या हुआ अभी कंडीशनल स्टेटमेंट में, अपन कंडीशनल स्टेटमेंट को कैसे यूज़ में लेते हैं। बताओ यार जल्दी बताओ। क्लियर है। क्लियर है, क्लियर। ठीक है। चलो तो मैं एक अब मस्त चीज़ करता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ 6। तो सबसे पहले तो मैं इसको हटाऊँगा, है ना। तो अभी जैसे अगर अपन देख पा रहे हैं, तो अगर मैं डबल इक्वल्स टू लगा के 6 लिखूँगा, या फिर इसको ऐसे भी करता हूँ मैं, हाँ ऐसे ही करना बेटर रहेगा, num1 इक्वल्स टू num2, ठीक है। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा ना हेलो एवरीवन आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ट्रिपल इक्वल्स टू लगाता हूँ
तो देखना तो भी सेम रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं मान लो इसको ऐसे करता हूँ ना, इसको मैंने बता दिया स्ट्रिंग, तो देखना अभी सेव होते ही क्या होएगा। पहले तो बताओ होगा क्या। मैंने जैसे बताया कि टाइप चेक करता है तो क्या होएगा, फटाफट बताओ। अगर किसी ने, मैंने सुना था मेरा बोलने का तो बोला हुआ कि टाइप चेक करता है यहाँ पे, तो वो वाला पार्ट बताओ। एल्स ब्लॉक होगा। एल्स वाला होएगा, ठीक है। और किसी को कुछ लगता है, या सिर्फ यही वाला थॉट है कि एल्स वाला जो है वो आएगा? चलो यार तुम जवाब नहीं देते तो मैं सेव करके देखता हूँ। यहाँ पे आ गया बाय, ठीक है। तो बेसिकली इसने क्या किया, ट्रिपल इक्वल्स टू लगाने पे इसने टाइप भी चेक किया कि भाई टाइप भी सेम है कि नहीं है। भाई ये तो नंबर है, ये है स्ट्रिंग, लेकिन इसने क्या किया कि भाई नंबर और स्ट्रिंग कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, तो इसने कह दिया कि भाई फॉल्स है, ये वाला स्टेटमेंट लगाओ। लेकिन ये क्या करता है, अगर मैं इसको करूँगा और सेव करूँगा ना, तो ये मेरे को दिखाएगा हेलो एवरीवन, क्योंकि इसके लिए भाई साहब कि मतलब इसके लिए तो ये है कि भाई साहब वैल्यू सेम है, 6 और 6। मुझे मतलब नहीं है कि ये स्ट्रिंग है नंबर है, मुझे तो वैल्यू से मतलब है। तो मैं जैसे ही सेव करूँगा ना तो हेलो एवरीवन आ जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट बोलता है कि भाई ये तो ऐसे होता है, मेरे को नहीं पता ये स्ट्रिंग है या क्या है, तुमने डबल इक्वल्स टू लगाया है इसलिए ये है। अब किसी को डाउट अगर ये आ रहा हो कि भाई डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट सिंगल इक्वल्स टू का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, वो अगर इसलिए नहीं कर रहा कि अगर मैं इसको हटा दूंगा ना और सेव करूंगा तो इसके लिए होगा क्या कि डेटा जो है वो num1 के इक्वल आ जाएगा और num1 जो है वो num2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि ट्रू फॉल्स तो दिखा रहा है लेकिन ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो num2 के इक्वल है, तो यहाँ सिचुएशन ट्रू ही ट्रू चल रही है, कोई कंडीशन नहीं लगाई मैंने, लेकिन ये करने का तरीका गलत है। इसके लिए मतलब समझ में क्या आ रहा है कि डेटा इक्वल्स टू num2, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपन अवॉइड करेंगे, इस तरीके से नहीं करते जावास्क्रिप्ट में, इसको अपन डबल इससे ही करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्लियर हुई, इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू। क्योंकि अब मैं एक चीज़ डिस्कस करूँगा और एक चीज़ डिस्कस करेंगे अपन, क्या रहता है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हाँ क्लियर है। क्लियर है ना, ठीक है। अब बताओ क्या होगा। यहाँ पे दे रखा है num1 6 num2 6 और ये दे रखा है मैंने ग्रेटर देन का साइन। तो अब मेरे को बताओ क्या लगता है क्या होएगा, फटाफट। एल्स होगा। एल्स वाला लगेगा, चलो देख लेते हैं, सेव कर देता हूँ मैं। तो इसने बेसिकली लगाया एल्स वाला, लेकिन यार एल्स वाला भी तो नहीं है ना। एल्स का मतलब क्या है कि भाई ये बड़ा नहीं है तो छोटा हुआ, कि अगर अपन इसको ऐसे करें कि भाई पहली सिचुएशन तो ये है कि अगर ट्रू है तो ग्रेटर है, नहीं तो दूसरी सिचुएशन तो यही होती है ना पॉसिबल कि लेस देन है ना। तो ना तो ये लेस देन है, ये तो इक्वल है। तो अब इसको अपन लॉजिकली समझते हैं हुआ क्या, कि भाई जब अपन ने कंडीशनल स्टेटमेंट शुरू किया ना, तो सबसे पहले तो इस बेचारे ने चेक किया कि भाई क्या जो सिचुएशन मेरे को दे रखी है वो ट्रू है। तो बेचारे ने देखा यार ट्रू तो नहीं है, तो उसने कहा यार अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं एल्स वाला ही लगाऊंगा। अगर उसके पास ऑप्शन में होता ना एल्स इफ़, तो अब अपन पढ़ेंगे एल्स इफ़, तो अपन उसको देंगे तीसरा ऑप्शन कि भाई तीसरा ऑप्शन यूज़ कर, एल्स इफ़ का इस्तेमाल कर और उसको वैसे कर ले। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे करूँगा, इसको हटा देता हूँ मैं, सिचुएशन को हटा के मैं कर देता हूँ, अब मैं इक्वल्स टू वाला साइन लगा देता हूँ।
और इसको समझाने के लिए मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पे करूँगा मैं सिचुएशन के अंदर num1 और ग्रेटर देन num2 और एल्स इफ वाली सिचुएशन यहाँ यूज़ करूँगा मैं। एल्स इफ एल्स इफ वाली सिचुएशन मैं यहाँ यूज़ करूँगा और इसको अब मैं डिफ़ाइन करूँगा ऐसे, देखना। अब इसमें ऑर्डर कैसे काम करेगा, सबसे पहले चेक करेगा ये नहीं तो ये, और दोनों ही नहीं है तो फिर एल्स में ये लगा देगा। एल्स इफ का मतलब ऐसे आता है। इसमें मैं कर देता हूँ रिज़ल्ट, ठीक है। तो जैसे ये रिज़ल्ट वाला पार्ट आएगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, इसको कर दूंगा कंसोल लॉग को कॉपी और इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा इसको, और इसको कर दूंगा मैं सेम या इक्वल कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा रिज़ल्ट इज़ नॉट डिफाइंड, एक सेकेंड, अच्छा हाँ, सॉरी, रिज़ल्ट की जगह डेटा डालना है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास आ गया, ये चीज़ आ गई। इफ़ में अपन कंडीशन लगाते हैं ट्रू, और एल्स उसमें होता है कि इफ़ ये कंडीशन नहीं है तो एल्स है, लेकिन एल्स इफ़ में अपन एक दूसरी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ का अपन हमेशा ध्यान रखेंगे कि इफ़ और एल्स इफ़ में कंडीशन लगती है, और ये अगर दोनों कंडीशंस ही नहीं होती तो एल्स वाला जो ऑप्शन होता है वो लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन तीनों को कंबाइंड में यूज़ करते हैं, एल्स के लिए अपन कंडीशन नहीं लगाते। यहाँ सबको समझ में आया चीज़ की, मतलब पहली वाली ट्रू नहीं थी सिचुएशन, जो num1 इक्वल्स टू num2 था वो ट्रू, ग्रेटर देन था वो पॉसिबल नहीं था। तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप पे गया, क्योंकि पिछली बार क्या हो रहा था, इसके पास कोई दूसरी कंडीशन ही नहीं थी, अपन इफ़ से सीधा एल्स पे आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे इसके पास एक और कंडीशन आ गई कि भैया इक्वल्स टू भी हो सकता है, वो चेक कर लो। इसको अगर मैं हटा के ये भी करूँगा ना तब भी सेम रहेगा, ठीक है। तो इसने दूसरी कंडीशन भी चेक की, तो अब इससे ये हो गया कि भाई कंडीशन सारी चेक हो गई, ये सारी चेक हो गई। और यहाँ पे अगर अपन उसका कोटेशन वाला इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ पे देखना एल्स काम करेगा, सीधा लेस देन आ गया, ठीक है ना। कि भैया ये वाली सिचुएशन भी फॉलो मत करो, तुम बोलो कि जो है वो इक्वल भी नहीं है, तो सबसे लास्ट में ऑप्शन यही बचता है। भाई कंप्यूटर के पास ऑप्शन ही नहीं है कोई और, या जावास्क्रिप्ट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो यही ऑप्शन देता है अपने को लास्ट में। ये सबको समझ में आ गया चीज़ कि कैसे क्या अपन कंडीशनल्स का यूज़ में लेते हैं, जब सिचुएशन ट्रू होती है तब अपन उसको काम में लेते हैं। ये वाला पार्ट समझ में आया सबको? यस नो कर दो फटाफट एक बार, तो इसको मैं हाँ ठीक है हटा दूँ इसको मैं। अब एक चीज़ होती है, अपन ने ये तो पढ़ लिए, ठीक है। अब इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, एक लॉजिकल ऑपरेटर भी आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, एंड और बेसिकली। इसको मैं ऐसे बताऊं, अपन अगर डबल ऐसे करेंगे इसको, ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये डिनोट करता है आपके AND एंड को, ठीक है। उसी तरीके से जो है एक फीचर होता है, कॉमा लगा के मैं लिखता हूँ, और का, OR और। तो ये अपन कैसे डिफाइन करते हैं, ये अपन बेसिकली दो स्टैंडिंग लाइन से डिनोट करते हैं।
मेरे को मेरे कीबोर्ड पे मिल क्यों नहीं रहा? बेसिकली जो और वाला सिस्टम होता है ना, जावा स्क्रिप्ट और लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये अपना बेसिकली और का होता है कि या तो ये या तो ये, ठीक है ना। ये इससे डिनोट होता है अपना, डैश लगा देता हूँ। अब ये काम कैसे करते हैं मैं इसको सिंपली ऐसे समझाऊंगा कि मान लो मैंने दो चीज़ें डिफाइन की, कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू, मैंने कर दिया डिनोट कर दिया इसको जनेश, ठीक है। और मैंने कर दिया एक और क्रिएट कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू 19, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने ऐसे डिनोट कर दी, दो चीज़ों को मैंने बता दिया, सेमी कॉलन लगा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक इफ़ स्टेटमेंट पास करूँगा कि अगर जो नाम है नेम इज इक्वल्स टू, अगर वो नाम है, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे देखो मैंने क्या गलती करी, नेम एज को मैंने नंबर को उसमें कर दिया, हटाऊंगा मैं सिंपली इसको, कि अगर नेम स्ट्रिंग वैल्यू में अगर जनेश है एंड जो वो है क्या बोलते हैं 19, एज जो है वो है आपकी इक्वल्स टू 19, तो ये क्या पास ऑन करेगा, तो ये पास ऑन करेगा ये चीज़ console डॉट लॉग ब्रैकेट हेलो देयर, इसको मैं इसमें डालूंगा स्ट्रिंग के अंदर, मतलब कोटेशन के अंदर, सेव कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इन असाइनमेंट, सही तो किया है यार। पहले तो वहाँ पे डबल इक्वल टू होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गया। देखो अभी अपन डबल इक्वल टू पढ़ रहे थे और अभी अपन ने डबल इक्वल टू को अवॉइड किया, तो इससे ये नुकसान हो गया। अनकॉट JS7 में इफ़, सही तो कर रहे हैं अपन, इफ़ ये देन कंडीशन ये और सेमी कॉलन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। नेम के पास भी नेम के पास क्या सेमी कॉमा, एक ही इक्वल टू है नहीं। अच्छा हाँ यहाँ पे भी एक इक्वल टू है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल करते हुए है, तो इस चक्कर में ये यहाँ पे जो है मेरे को ये वाली चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ ना हो के और वाला लग जाए, ठीक है, कि या तो ये और या तो ये। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर जैसे मैंने मान लो मेरा नेम चेंज कर दिया, मैंने कर दिया किसी और का नाम डालूँ अगर मैं इसमें से, तो आदित्य का डाल देता हूँ मैं, आदित्य। अब मैं डालूँगा तो ये नहीं करेगा, देखना। एल्स वाला स्टेटमेंट बना सकता था कि वैल्यूज़ गलत है,
बट एल्स वाला स्टेटमेंट मैंने नहीं बनाया। इसकी जगह अगर मैं और डाल दूंगा ना सिंपली, तो ये बेसिकली आपका जो की है ना ये एंटर के ऊपर मिलेगी आपको, शिफ्ट दबा के यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सेव कर दूंगा ना, तो अब मेरे पास आ गया कि भाई नाम ठीक है आदित्य है, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन क्रिएट हो गया कि और एज 19, कि भाई एज तो 19 ही है ना, फिर ठीक है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। इफ़ मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट में लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और वाली, ये समझ में आ गई सबको? हाँ ठीक है। थक तो नहीं गए? 10 मिनट और करें अपन, 2 टॉपिक्स बचे हैं मतलब। या कल करें, जैसे बताओ वैसे कर लेंगे। अपने स्विच स्टेटमेंट और लूप्स बताओ है, ये 2 टॉपिक्स बचे हुए। अगर कल स्टार्टिंग में 10 मिनट करना चाहो और अभी वाला जितना अपन ने किया उसको करना चाहो तो बता दो। कल कर लेंगे। कल कर लेंगे, ठीक है। तो कल ES6 पढ़ाएंगे, तो उससे 10 मिनट पहले ना मैं ये एक तो स्विच स्टेटमेंट और लूप पढ़ा दूंगा, छोटे से ही टॉपिक है। बाकी आज की क्लास समझ में आ गई कि अपन एंड और का कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेरे वाले में मेरे को की नहीं दिख रही थी, काफ़ी कमाल की बात थी, बट ये एंटर के ऊपर थी। ठीक है ना, कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती है, जब पढ़ाने बैठते हो ना तब दिक्कतें आती है। तो ठीक है, सबको समझ में आई सारी चीज़ें, आज क्लियर हुए सारे पॉइंट्स कि अपन कैसे कंडीशंस लगाते हैं, फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये अपने को तब मज़ा आएगा जब अपन वो प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे कि प्रोजेक्ट्स में कैसे चीज़ें काम में आ रही हैं। ES6 में और क्लियर हो जाएगा। तो मैं करूँ मैं रिकॉर्डिंग बंद?